इमरान खान पर तौहीन रिसालत के, तौहीन मजहब के, तौहीन सहाबा के, तौहीन अहले बैत के इल्ज़ामात लगाएं और कोई उठकर और कोई इस तरह का कोई वाक़या कर दे। और ये तो नहीं होने लगा, लोगों को पता है इमरान खान के बारे में, लेकिन खदशा और ख़तरा ये है कि ये परसेप्शन बनाकर बाद में खुद ये वाक़या करवा दें और कहें कि अवाम में किसी ने कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सरकार का बंदा काबीना का हिस्सा बैठकर फतवे दे रहा है कि जनाब सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान वो मुसलमान नहीं है। अब क्या हाल होगा इस मुल्क का? हम तो पहले फिरका वारियत से तंग है, दहशतगर्दी से तंग है, यहाँ तो फतवे तो अब सरकारी टीवी पर बट रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा इंतहा पसंदी के खात्मे तक नहीं हो सकता, और ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है जो आज ये इन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने किया है। अगर इमरान खान ने कोई बात गलत की है और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक वो गलत है, तो आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनाते? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मसला यह है कि ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो आग लगाना चाहते हैं, इस आग में खुद भी झुलसेंगे, ये खुद भी जलेंगे उस आग में। अगर ये समझते हैं कि इससे नुकसान इमरान खान को होगा तो इमरान खान को नहीं होगा। देखें, इमरान खान के बारे में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पहला पॉइंट यह है कि वो एक अच्छा मुसलमान है, ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन कितना अच्छा मुसलमान है नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना आपके बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ, ना मेरे बारे में आप फैसला कर सकते हैं, ना आप और मैं किसी और के बारे में फैसला कर सकते हैं। लेकिन परसेप्शन यह है कि वो एक आशिक रसूल है, मदीना शरीफ में जाते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जो इमरान खान ने किया है वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान ने किया हो। तो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है लोगों में कि वो एक आशिक रसूल हैं और एक अच्छे मुसलमान हैं। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं है। बाहर से सब कुछ समेट कर, बाहर से सब कुछ बेच कर वो पाकिस्तान लाए। इमरान खान की हुब्बुल वतनी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और तीसरा ये कि वो करप्ट नहीं है। इस हवाले से भी उनके पब्लिक के अंदर आप देख लें, अवाम के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि ये हुकूमत कई माह में तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ये हुकूमत इमरान खान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकी। तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिस शख्स के बारे में हो और जिसको तो इसलिए उसके ऊपर तो इमरान खान के कुछ माजी में बयानात, माजी करीब में जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ऐसे बयानात दिए इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हक में, जिस वजह से इंटरनेशनली उनके खिलाफ मुहिम चली। पूरी दुनिया के अखबारात में खबरें लग गई कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, यूएन के फोरम पर उन्होंने जो तकरीरें की वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने की हो। तो ये इल्ज़ाम लगाकर ये अपना कद काट छोटा कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। और इससे पहले एक काम फजल रहमान साहब ने भी किया है। और इस चीज़ को जोड़िए आप फवाद चौधरी साहब की उस बात से कि इमरान खान के कत्ल का मनसूबा बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि ये इल्ज़ामात लगाएं इमरान खान पर तौहीन रिसालत के, तौहीन मजहब के, तौहीन सहाबा के, तौहीन अहले बैत के इल्ज़ामात लगाएं और कोई उठकर और कोई इस तरह का कोई वाक़या कर दे। और ये तो नहीं होने लगा, लोगों को पता है इमरान खान के बारे में, लेकिन खदशा और ख़तरा ये है कि ये परसेप्शन बनाकर बाद में खुद ये वाक़या करवा दें और कहें कि अवाम में किसी ने कर दिया है। तो ये बहुत खौफनाक है, ये बहुत ख़तरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत ये कर रही है, टीवी चैनल ये, सियासी टीवी चैनल ये कर रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा है तो ये मामला लेकर जाएंगे अदालतों में। इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं इन लोगों के माजी किस तरह के बयानात हैं, फिर पीटीआई वो निकालेगी। और सारे बयानात को छोड़ दीजिए, शहबाज शरीफ साहब का बयान मौजूद है, आई थिंक कन्वेंशन सेंटर का है, जब नवाज शरीफ वहाँ पर बैठे थे, नून लीग का एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि मियाँ साहब खत्म नबूवत की शिक निकालने के हवाले से जिसने भी ये कारनामा किया है उसको अपनी पार्टी में से निकालें। क्या निकाला है नून लीग ने अपनी पार्टी में से उसको जिसने किया था? नहीं निकाला ना। तो फिर आप क्या बात करते हैं? आप बड़े आज दीन के ठेकेदार बन गए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।